दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे पेड़ की जिसका फल इस्तेमाल होता है। फल के तौर पर फल इस्तेमाल होता है और दवाई के तौर पर इसका फल भी और पत्ते भी और छाल, तीन चीज़ इसकी इस्तेमाल होती हैं। और ये जो फल है ये काफ़ी मर्ज़ों में काम करता है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको एक ऐसी जानकारी देता हूँ जो खालिश जामुन के बारे में है। इसको हम फल समझ के खाते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फल की। दोस्तों, कुछ मरीज़ होते हैं शुगर के, और आम तौर पर शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनका फल जो है बिल्कुल बंद होते हैं, क्योंकि फल के अंदर बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो सिर्फ दो फल ऐसे हैं जो शुगर के मरीज़ को नुकसान नहीं देते, एक जामुन, दूसरे नंबर पे खीरा ककड़ी। तो दोस्तों, कुछ डॉक्टर लोग होते हैं जो खाने में अमरूद का इस्तेमाल बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, अमरूद भी मीठा होता है या अमरूद शुगर फ्री हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ मरीज़ खाने के तौर पर डॉक्टरों का नाम लेकर उसे अपने लिए जायज़ करार देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अमरूद का भी इस्तेमाल ऐसे ही नुकसानदेह है जैसे सेब होगा, जितने भी फल हैं जैसे वो नुकसान देते हैं ऐसे ही अमरूद भी देता है शुगर के मरीज़ को। शुगर का मरीज़ जो है वो तीन फलों का ही इस्तेमाल कर सकता है, खीरा, ककड़ी और जामुन। तो दोस्तों, आज सिर्फ जामुन के बारे में बात करेंगे। शुगर का मरीज़ जामुन का जितना मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें फ़ायदे बहुत सारे हैं, लेकिन नुकसान कुछ नहीं है। सबसे पहले, ये हमारा जो पेन क्रियाज है उसके लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। पेन क्रियाज को काम करने के लिए मजबूर करता है जामुन, तो इसलिए जामुन का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, लीवर का जो मसला है उसके लिए भी ये बहुत अहम होता है। तो कुछ मरीज़ होते हैं लीवर के, और अक्सर क्या होता है, जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनका लीवर भी काम नहीं करता, तो इसलिए दोनों तरफ से फ़ायदेमंद है, लीवर के लिए भी और शुगर के लिए भी जामुन का फल। तो अगर खालिस कोई लीवर का मरीज़ है तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। दोस्तों, इसका सिरका भी तैयार होता है, जो पीलिए के लिए, काला पीलिया हो या ख़ास पीलिया हो, उसके लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। जिन मरीज़ों की आंतें काम नहीं करती, मैदा काम नहीं करता, उनके लिए सिरका बहुत बेहतरीन दवाई है। लेकिन सिरके को ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं कर सकते। रोज़मर्रा के इस्तेमाल में सिरके को हरगिज़ इस्तेमाल न करें, कभी कभार, क्योंकि ये एक ख़ास तौर से बनाया गया है तो फल का, लेकिन है ये केमिकल। इसके अंदर वो ताकत है, अगर जामुन का सिरका हो उसके अंदर हम अगर कुछ दिन के लिए लोहा डाल देंगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि लोहे को ऐसे ख़त्म कर देगा जैसे तेज़ाब किसी जड़ी बूटी को ख़त्म करता है। तो सिरका जो है एक बहुत तेज़ केमिकल है, तो इसलिए इसका लगातार इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। कभी कभार कोई हर्ज भी नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कुछ मरीज़ होते हैं जिनको खाना हज़म नहीं होता, तो ऐसे मरीज़ भी सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मरीज़ होते हैं जिनका पेट साफ़ नहीं होता, 2-3 दिन के बाद लैट्रिन आती है, तो उन मरीज़ों के लिए भी ख़ास चीज़ है ये। कुछ मरीज़ होते हैं जिनका पेट साफ़ नहीं होता, गैस तेज़ाब बहुत ज़्यादा बनता है, और सोते टाइम टांगों में बेचैनी और दर्द की शक्ल बनती है, तो ऐसे मरीज़ इसका इस्तेमाल करें, और सुबह ही दोपहर में इस्तेमाल किया, शाम को इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। इतनी अच्छी दवाई है सिरका जामुन। तो जहाँ हम फल का इस्तेमाल करेंगे वहाँ सिरके का भी इस्तेमाल करेंगे, जो जामुन से तैयार होता है। बाज़ार में जो सिरका आता है वो कोई मोतबर नहीं होता, उसका कोई भरोसा नहीं होता, वो किन चीज़ों से तैयार होता है, कैसे तैयार होता है, नहीं पता हमें। तो दोस्तों, अगर जामुन का सिरका इस्तेमाल करना है तो खुद का बनाया हुआ इस्तेमाल करें, या किसी एरे गेरे का अपने मिलने वाले का बनाया हुआ हो तो वही फ़ायदेमंद है। बाज़ारी सिरका जो है किन चीज़ों से तैयार हो रहा है तो उनका कुछ एतबार नहीं है। बहुत बेहतरीन दवाई है लीवर के लिए, आंतों के लिए और मैदे के लिए। पेट साफ़ करने के लिए बहुत अच्छी सलाहियत जामुन के सिरके के अंदर है। इसका तरीका खाने का एक ये है कि आप रात को सोते टाइम 2 चम्मच लें,
वो भी एक तरीका है। दूसरा तरीका एक और है, जैसे हम दोपहर में खाना खाते हैं दोस्तों, प्याज वगैरह काट लेते हैं, तो जैसे प्याज काटा तो उसमें हम 2 चम्मच सिरके की डाल लें, तो सबसे अच्छा तरीका ये है। जो दोपहर में प्याज कटे हुए हों और उनके ऊपर जामुन का सिरका डाल लें, तो वो सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन तरीका ये है। तो तरीके कई सारे हैं, लेकिन सबसे अफजल तरीका जो है वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी गुठली की। तो कुछ मरीज़ होते हैं बवासीर के, जामुन की जो गुठली है वो बवासीर के लिए बहुत बेहतरीन काम करती है। बवासीर वादी, बवासीर खुन्नी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन काम करती है। गुठली लेंगे जामुन की और उसको साफ़ करके उसके ऊपर एक छिलका होता है, उसको उतार लेंगे दोस्तों, और इसको बारीक पीस लेंगे। इसमें 2-3 आइटम और मिलाने हैं आपने, जो मैं अभी नुस्खा आपको बता रहा हूँ शुगर के लिए। दोस्तों हमने 100 ग्राम अगर जामुन की गुठली ली तो 100 ग्राम हमने इसकी कोंपलें लेनी होंगी। एक ये पत्ता बड़ा होगा और एक छोटा पत्ता होता है दोस्तों इसका, जो इसका फल आने से पहले लगता है। अब फल आके ख़त्म हो गया, अब ये जनवरी फरवरी के बाद ही इसका छोटा पत्ता आएगा, उसको कुंपल बोलते हैं। तो दोस्तों लाल कुंपल जो होती हैं उनका इस्तेमाल होता है दवाओं में। तो शुगर के मरीज़ ने 100 ग्राम गुठली लेनी है और 100 ग्राम इसकी कुंपल लेनी है जामुन की, और 100 ग्राम आपने आम की गुठली लेनी है, और 100 ग्राम आपने चराइता लेना है, 100 ग्राम आपने काली जीरी लेनी है। ये सारी दवाइयाँ आप एक जगह बारीक पीस लेंगे। पहले अलग अलग पीसना है, उसके बाद 100-100 ग्राम ये आपने एक जगह मिला लेनी है। इसका बारीक पाउडर तैयार होगा। अब सुबह शाम खाली पेट दोस्तों इसका आपने 1-1 चम्मच लेना है, यानी कि 5 ग्राम तक आप इसे ले सकते हो। छोटा 1 चम्मच 3 ग्राम, 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेंगे। और इसके साथ साथ आपने एक काम और करना है, ये थोड़ी सी दवाई जो है वो काबिज़ भी है, तो इसलिए पेट साफ़ करने के लिए कोई भी फार्मूला अगर आपके पास है तो उसका इस्तेमाल करें। अगर आप नहीं जानते तो हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आपको फ़ोन पे बताएंगे आपने इसके साथ दूसरी क्या चीज़ लेनी है जो पेट साफ़ करने के लिए ज़रूरी है। अगर खालिस ये नुस्खा आप तैयार करोगे जो मैंने बताया, और पेट साफ़ करने की या गैस तेज़ाब की कोई दवाई नहीं लोगे, तो ये मर्ज़ तो आपका ख़त्म नहीं होगा, बल्कि अलग से पेट ख़राब और हो जाएगा आपको। तो इसमें आप पेट साफ़ करने के लिए कोई दूसरी दवाई बिल्कुल लगाओगे। और शुगर के मरीज़ का बता दूं मैं आपको, परहेज़ बहुत ज़रूरी है। आम तौर पर शुगर का मरीज़ परहेज़ नहीं कर सकता। हमारे कम से कम 20-22 साल तजर्बे में हमें कोई एक मरीज़ ऐसा मिला सिर्फ जिसने परहेज़ किया, बाकी शुगर का मरीज़ कोई भी परहेज़ नहीं करता। तो इसलिए दोस्तों अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो, अपनी तंदुरुस्ती चाहते हो, तो आपने परहेज़ हर हाल में करना होगा इस नुस्खे के साथ। इसमें आपने परहेज़ में कोई भी मीठी चीज़ नहीं खानी, मिठाई या फ्रूट कोई भी, खीरा, ककड़ी और जामुन को छोड़ के आपने कोई भी इसके अलावा फल को हाथ नहीं लगाएंगे आप। तो और शुगर का मरीज़ आम तौर पर अपने लिए जायज़ रखता है कुछ चीज़ें मुख्तसर सी, जो खाने के लिए वो घर वालों से भी बोलता है, रिश्तेदारों से भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शुगर में जो है चावल बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं लेकिन कुछ मरीज़ होते हैं कि जी हम तो चावल उबाल के खाते हैं, तो चावल उबालना भी ऐसा ही होगा और चावल को बिना उबले खाओगे तो भी ऐसा ही होगा। चावलों के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होता है, तो जो चावलों का परहेज़ नहीं करेगा तो इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। और गोश्त वगैरह जो होता है, अंडा होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं शुगर के मरीज़ को। मिठे का परहेज़ और अंडा, मीट, चावल और दूध। शुगर के मरीज़ इन चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तली हुई चीज़ भी नुकसान देती है, तो 3-4 महीने तक इसको इस्तेमाल करें और परहेज़ करें, तो दोस्तों शुगर आपका हमेशा के लिए ख़त्म होगा।
अब बात करते हैं बवासीर की। दोस्तों बवासीर में भी ये बहुत बेहतरीन काम करती है। फल के तौर पर आप जामुन खाइए और बवासीर के लिए इसकी गुठली का इस्तेमाल करें तो आपका जो मर्ज़ है बवासीर खुन्नी हो या बादी हो उन दोनों में काम करती है। ये 100 ग्राम इसकी गुठली लेंगे और 100 ग्राम इसकी कोंप ले लेंगे आप सुखाने के बाद, और 100 ग्राम आपने दोस्तों इसका छिलका लेना है। जो जामुन का पेड़ होता है उसका जो छिलक होता है, या तो आप छोटी टहनियों को काट के उनको छील के छिलका ले लेंगे या फिर जो बड़ा तना है उससे छील लेंगे। तो सुखाने के बाद आपने 100 ग्राम लेना है और 100 ग्राम आपने नीम की निबोली लेनी है। तो ये 4 आइटम हो गए। 100 ग्राम आपने इनको लिया। अब इनका अलग अलग पाउडर तैयार कर लेंगे आप, और ये 100 ग्राम जितना जितना वज़न इनका तैयार हो बराबर बराबर लेंगे। 1-2 ग्राम कोई दवाई ज़्यादा हो या कम हो तो उसको बराबर कर लेंगे। इसमें फालतू दवाई कोई सी नहीं डालनी है आपने। तो इसमें आप 50 ग्राम खांड मिला लेंगे। तो सुबह शाम खाली पेट आप एक आधा चम्मच इसका लेंगे, लगभग 3 ग्राम और 5 ग्राम तक आप इसको ले सकते हैं। बवासीर के मरीज़ के लिए ये बहुत बेहतरीन है। इसके साथ दोस्तों पेट साफ़ करने की दवाई भी कोई आप लगाना। अगर पेट साफ़ करने की दवाई आपने नहीं लगाई तो ये दोस्तों कोई भी नुस्खा, जो दोनों नुस्खे मैंने दिए हैं इनमें से कोई सा भी आपको आराम नहीं देगा। पेट साफ़ करने के लिए आप कोई भी दवाई, बवासीर का मरीज़ है, पेट साफ़ करने की दवाई बिल्कुल लगानी है। तो दोस्तों ये थोड़े से फ़ायदे मैंने जामुन के बताए हैं। ये फार्मूला आप इस्तेमाल करके देखें। 2-3 महीने का इलाज है आपको हमेशा के लिए शुगर से और हमेशा के लिए बवासीर खुन्नी, बवासीर बादी, बवासीर खुन्नी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यही फ़ायदा दूसरे को भी पहुँचे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।